उस ठीक, समय प्लीज। कोई स्ट्रेंथ नहीं है। ओके मैम। हाँ मैम क्योंकि पीएमजीएसवाई की बात चली थी मैम, यहाँ मैं पंचायतों का की तरफ से मैम एक रिक्वेस्ट है आपसे, हाँ क्योंकि लगभग 130 किलोमीटर एरिया है मैम आर पार का, हाँ और मैम मुझे भी इस बात का इल्म है कि काफ़ी जो मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी मैम, हाँ लेकिन मैम मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जब भी जहाँ से मैम माइनिंग हो, हाँ। एक बार मैम कम से कम जो कंसर्निंग पंचायत है उसको पूछा जाए कि क्या जहाँ से माइनिंग हो रही है वहाँ से कोई नुकसान तो नहीं है मैम। मैम आपने रास्ते में देखा होगा जो सदर इलाका मैम लैंडस्लाइड हुआ था, हाँ। उसके नीचे मैम जम के माइनिंग हो रही है। कल को मैम कोई पता नहीं कि वो अब भी जियोलॉजी वाले बोलते हैं कि वो स्टेबल नहीं है, पर उसके बावजूद मैम वहाँ माइनिंग चल रही है। ये लिखो जरा, अपना ऑपरेटर का है, ऑपरेटर रणधीर, रोड की कटाई लिख लो जरा इसको। वो नहीं होता, कम ही होता, पंचायत सद्दल है ना? ज़्यादा कर देते हैं। पंजर मैम, पंचायत पंजर नहीं, जहाँ वो एरिया सदर है मैम, सदर हाँ पूरे इलाके का ये जहाँ लैंडस्लाइड का एरिया है, तुम अपना मास्क नहीं खोल सकते हो। जहाँ लैंडस्लाइड का एरिया है उस पंचायत में डीएमओ को बोलो कल विजिट करेगा और माइनिंग बंद करवाएगा। ठीक है? उसका कोई वो तो नहीं माइनिंग ब्लॉक हुआ है, माइनिंग ब्लॉक ऑप्शन तो नहीं हुआ है। मैम ऐसा तो कुछ नहीं, तहसीलदार साहब बता सकते हैं। हाँ जी तहसीलदार साहब, सुनाई नहीं बेसिकली रोड वाले जो हैं हाँ। ये इनको ये पत्थर वगैरह उठाने के लिए तो ज़्यादातर माइनिंग पंजर में नहीं कर रहे। नहीं अलाउड है। मैम पीछे हार्ट एंड मिक्स जो प्लांट जो लगाना था हाँ। तो उस वक्त तो वो जगह खाली करनी थी, वहाँ से भी उन्होंने माइनिंग की, तो इन्होंने इसकी, क्रशर लगाया हुआ, क्रशर इनको अलाउड है। अरे भाई खतरनाक एरिया में क्रशर कैसे अलाउड हो जाएगा? नहीं मतलब इन्होंने क्रशर लगाया है, उसके लिए जो ले रहे थे पीछे आपने कागज चेक करवाया? नहीं, पीछे डी साहब ने मुझे कहा था कि इनको काम करने दो। वो ठीक है, डीसी साहब ने रोड की वजह से कहा होगा हाँ, क्योंकि काम रोड करो। बनना चाहिए, बट अगर किसी को खतरा है, ऑलरेडी शायद बुंजा परिवार वहां से निकल चुके हैं ना? मैम 40 डेथ्स भी हुई हैं। हाँ तो इसको जरा चेक कर लो। रणदीप डीएमओ को बोलो मुझे व्हाट्सएप करके मैसेज देगा, अभी देगा ताकि लोगों को पता चल सके। चलिए जी आगे। मैम पंचायती राज में दूसरा ये है कि हमारे मैम 3 पंचायत का कई सालों से मैम पेंडिंग है, वो पूरे नहीं हो पाए हैं, जिसमें लड्डा ए पंचायत, लड्डा बी पंचायत और मैम पंजर पंचायत में। बोलो। दमनोद भी है 4 पंचायतें में। 4 पंचायत घर से मैम ये 13 एफसी में बन रहे थे। हाँ। 3 जो है इसमें से वो पंजर वाला, सॉरी दमनोद वाला, लड्डा ए और लड्डा बी वाला, मैम इसमें 13 एफसी के फंड्स जो हैं वो एग्जॉस्ट कर चुके थे। अच्छा तो मैम फर्दर फंड्स के लिए मैम लिखा है, तो इस बार एसडी सर ने उनको लैंग्वेजिंग में डाल देने के लिए प्रपोजल दे दिया लैंग्वेजिंग में नेक्स्ट ईयर के लिए। कितना पैसा लगेगा? मैम वो एस्टिमेट हम रिवाइज कर रहे हैं, उसके लिए हाँ। कोई 5-6 लाख लगेगा, और दमनोद में शायद थोड़े कम में हो जाएगा। आप ये उसमें डालो और मैं जब आपका रिव्यू लूंगी, वो रिव्यू अगले हफ्ते है शायद सैटरडे को, चिट्ठी आई है ना, आप उसमें मुझे सारे एस्टिमेट वगैरह सीपीओ के सामने रखेंगे और मैं आगे इसका फैसला ले लूंगी क्या करना है। मैम पीडब्ल्यूडी की ओर बढ़ूँ तो पीडब्ल्यूडी की ओर से मैम इस पूरे इलाके में जितने भी हॉस्पिटल्स बनाने के लिए गए थे मैम, या स्कूल लिए गए थे, सारे मैम पेंडिंग, और कईयों की उम्र मैम 10 साल हो चुकी है। जिसमें मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा, गवर्नमेंट की ओर से एक बड़ा अच्छा गिफ्ट मिला था मैम इस इलाके को, कस्तूरबा गांधी कन्या विद्यालय मैम, जो 8वीं का था, रेजिडेंशियल पर्पज से ये बनाया शायद गया था। आपने पॉइंट वहाँ भी जी रेज किया मैम, था। 10 साल हो गए मैम, और पैसा भी सैंक्शन था, और आज तक कोई पता नहीं मैम कि कैसे काम करेगा क्या। और अब मैम लोग जो है उनका विश्वास भी कम हो रहा है, अब बच्चों की संख्या भी कम हो रही है। नहीं ऐसा है, सीओ साहब कहाँ है? सीओ साहब है, कौन है? जी मैडम। डिप्टी सीओ साहब बताएंगे। मैडम ये जो है ना माइक केजीबीपी का, माइक इंफॉर्मेशन वाले कहाँ है? मैडम ये जो केजीबीपी का है नहीं, मुझे ना, लगता नहीं है पूरी तरह से क्लियर हो रहा है, मुझे चिल्लाना पड़ रहा है। हाँ। हेलो हाँ मैडम, जो केजीबीपी का मसला है, इसमें कुछ पेंडेंसी थी, लेकिन ये 54 लाख रुपया लीज कर दिया है, अच्छा तो अब जल्दी ये काम लगेगा। और जो करण सिंह है जहाँ पर वो जो कंट्रैक्टर उन्होंने लिया है, कपूर सिंह है। हाँ जी हाँ। रोड में मैम बिल्डिंग है, इसके लागत का आता है 92 लाख रुपए। पहले आप मुझे काम बंद था मैं, पहले साल मैंने चिट्ठी लिखी इनको डायरेक्टरेट को कि ये बिल्डिंग है, मैंने इसको विजिट किया, देखा ये बिल्डिंग ही पास। माइक करोगे तो सुनाई देगा ना लोगों को। जी मैम जी, मैंने चिट्ठी लिखी, मैंने ये कहा चाहे तो इसके फंड दो, हाँ चाहे बिल्डिंग अपनी वापस ले लो मेरे। हाँ
क्योंकि वो दिन दिन उस बिल्डिंग की हालत जो है वो खस्ता हो रही है। हाँ 2-3 महीने चिट्ठियों का सिलसिला चलता रहा। हाँ आखिरकार उन्होंने फरवरी महीने हमें फंड्स रिलीज कर दिए हैं, हाँ जिसमें 10 लाख रुपया कॉन्ट्रैक्टर की लाइबिलिटी थी। हाँ। कितना पैसा आपको, कितना पैसा रिलीज हुआ? हमें 45 लाख रुपया हमें आया हुआ है। अच्छा उसमें 10 लाख रुपए की हमने लाइबिलिटी क्लियर कर देनी है कॉन्ट्रैक्टर की। हाँ उसका बिल अपलोड हो गया है। हाँ। जैसे ही लाइबिलिटी उसकी क्लियर हो जाती है मैम जो उसका काम हमने जल्दी से लगा दिया। नहीं, लाइबिलिटी जब पैसा आ गया है तो हम उसकी लाइबिलिटी क्लियर होने का वेट क्यों कर रहे हैं? नहीं काम शुरू करेगा मैम जी। पिछले नहीं नहीं I don't agree। जल्दी से अरे नहीं, मुझे जल्दी समझ नहीं आती जी। ऐसा है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है, जब उसको ये पता चल गया 45 लाख रुपया आ गया, बिल्कुल मैम, तो फिर उसने काम क्यों नहीं शुरू किया? फिर वो क्यों वेट करवा रहा है लोगों को? मैम जब वो कहता है कि मेरे पास फाइनेंशियली थोड़ी प्रॉब्लम है, उसका 36 लाख रुपए का एक और काम की लाइबिलिटी है, बदौता में वो काम कर रहा है। आप कॉन्ट्रैक्टर की बात डीडीसी साहब से कराओ। डीडीसी साहब से बात करवाई मैंने। हाँ क्या जी, आपकी बात हुई? मैम ये जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हैं मैम, ये सारे एक तरह से सिस्टम को ऐसा समझते हैं कि कुछ है ही नहीं। नहीं नहीं, मैं जितना सवाल आपसे कर रही हूँ ना, मेरी रिक्वेस्ट है कि क्या आपकी कॉन्ट्रैक्टर से बात मैम हुई? मेरी एक बार बात हुई थी, उसने प्रॉमिस किया था कि वो काम पूरा करेगा। कब हुई थी? मैम 15 दिन हुए मैम। अच्छा, क्या टाइम बोला था उसने? मैम उसने कहा था कि विदिन 1 वीक पूरा जो है 2 वीक वो शुरू कर देगा काम और पूरा भी करेगा। हाँ, जी 2 मैम। हफ्ते तो हो गए। हाँ बिल्कुल मैम। तो फिर क्यों नहीं हुआ काम शुरू? मैं इन्होंने अब जल्दी मैम शुरू करा, हफ्ते के अंदर शुरू करा लेते हैं मैम जी उससे। देखो मेरी एम्प्लॉय से रिक्वेस्ट है, क्यों अपना मजाक बना रहे? जितने भी आदमी तो मजाक ही करा दे। और बाकी लोग क्यों हैं जो एम्प्लॉय के ऊपर हंसी आ रही है? किस बात की हंसी आ रही है? कोई जोक किया किसी ने यहाँ? मेरे एम्प्लॉय के ऊपर अगर आप पब्लिक में हंसेंगे तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा। अगर मैं उनको झाड़ सकती हूँ तो वो उनकी पैरवी भी कर सकती हूँ। मेरी टीम है ये। अगर किसी की भी मजाल है कोई इनके साथ ऊंचा बोल जाए मेरे रहते, सो नाउ आई रिक्वेस्ट कि अगर वो अपना कॉन्ट्रैक्टर परेशानी कर रहा है तो उसको मेरे पास ले आओ। ठीक है, उसको हम खुद कर लेंगे। डीडीसी साहब को भी बोलेंगे आ जाएंगे, बीडीसी मैडम को भी बोलेंगे आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि कस्तूरबा गांधी जो ये इंस्टीट्यूट है ये बहुत इम्पोर्टेंट और सरकार ने कोई सोच समझ के इनको ये दिया है। राइट, करेंगे जी कोशिश की 1 आध हफ्ते में वो आ जाए। थैंक यू मैम। हेल्थ सेक्टर पे आऊँ तो मैम लड्डा का जो हॉस्पिटल है, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि सबको मौका मिल जाए, ऐसी बातें करेंगे। ओके मैम, मैं डायरेक्ट आ रहा हूँ मैम। हेल्थ सबको मौका मिलना मैम हेल्थ सेक्टर पे आऊँ तो मैम लड्डा में एक हॉस्पिटल का काम 10 साल पहले शुरू हुआ था, आज तक पूरा नहीं हुआ। और आज लड्डा की 10,000 पब्लिक जो है मैम, कौन सा हॉस्पिटल है मैम? लड्डा नहीं, कौन सा हॉस्पिटल? ये सब सेंटर लड्डा है मैम। NTPHC लड्डा मैम। NTPHC लड्डा है जी। DMO साहब हाँ बोले। मैम ये जो लड्डा वाला जो बिल्डिंग है न्यू टाइप PHC लड्डा, ये लैंग्वेजिंग में अंडर लैंग्वेजिंग में है। हाँ। तो अभी तो इसका फंड्स जो है, जितनी मेरे को इन्फॉर्मेशन है, तो डायरेक्टर ऑफिस से रिलीज होना है फंड्स। नहीं, लैंग्वेजिंग में रिलीज नहीं होता। लैंग्वेजिंग में आप काम करते हो और जमा कराते हो अपना, उनको LUP नंबर मिला? इतना नॉलेज नहीं है। देखो जरा कोई, आप देखो, आप लोग जो लैंग्वेजिंग में काम, PWD देखे जरा। हाँ देवराज कॉन्ट्रैक्टर है मैम रियासी का। पिछले साल मैंने उससे मसला ये टेकअप किया, मैंने कहा काम शुरू करो। उसकी एक छोटी मतलब 30 लाख रुपए की उसकी अलॉटमेंट थी, जिसमें उसको 15 लाख रुपए की कोई पेमेंट हो गई थी और 15 लाख रुपया अभी काम उसने करना था। 4-5 महीने जैसे मैम मैंने 4-5 चिट्ठियाँ उसको लिख दी हैं, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्टर काम पे नहीं आया। बस ठीक है, इनको दोनों को इकट्ठे ले आओ। ठीक है, आप भी BMO साहब आ जाएंगे और कस्तूरबा गांधी वाला भी और ये वाला भी। जब BDC ये लिखना पड़ेगा अपने, आपका क्या नाम है? सुरेश। ऐसा लिखो कि इन दोनों को लाया जाएगा, इन दोनों अफसर्स को लाया जाएगा और दोनों कॉन्ट्रैक्टर आएंगे और आगे आने वाले 1 हफ्ते में इनकी मीटिंग ली जाएगी। वो मीटिंग नोटिस जो है, नहीं कोई नहीं, बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ये अगर कॉन्ट्रैक्टर का कोई इशू है तो एक ही दिन हम इन 3-4 कॉन्ट्रैक्टर से बात कर लेंगे। ठीक है, आप लोगों की प्रेजेंस। लास्ट पॉइंट बोले। मैं समराइज कर रहा हूँ।
मैम फूड एंड सप्लाई भी 10 साल पहले लाली और लड्डा में जो 2 स्टोर बनने शुरू हुए थे, आज तक सिर्फ नेम प्लेट लगी रह गई मैम। आज तक कोई फर्दर उस पर प्रोसीडिंग नहीं हुई मैम। वैसे ही पीजीडी में मैम लड्डा, दमनोत और पंजर में मैम तारें लगे हुए 4-5 साल हो चुके हैं। आज तक मैम कोई पता नहीं लोगों को कि कौन से ये पूरा करेगा, कौन नहीं करेगा। FCI ये सॉरी ADCAPD है, आप क्या है? हाँ, ये कौन सी बिल्डिंग रह गई है? नहीं, मुझे ये पीडब्ल्यूडी वाले बिल्डिंग बनाते हैं, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। आइडिया नहीं। अच्छा, हाँ जी, ये CAPD का कोई स्टोर है, फूड एंड सप्लाई का कुछ तो लाली और लड्डा लाली और लड्डा 2 पंचायतों में है। 2011 में उद्घाटन किया था इसका, नेम प्लेट लगी हुई है लेकिन फर्दर कोई। मेरे को ही महंगा कोई नहीं। चलो आप चेक कर लो, दोनों फूड स्टोर्स का चेक कर लो। थैंक यू मैम। लास्ट पॉइंट मैम पोर नेटवर्क ऑलरेडी सरपंच लाली और चेयरमैन मोंगरी इसके बारे में बात भी कर चुके हैं काफ़ी बार मैम। लाली, दमनोत और लड्डा ये 3 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे मैम नेटवर्क जो है लगभग ना के बराबर है मैम। बिल्कुल नेटवर्क कहाँ, तो मैम मैं बुलाऊंगी आपको। थैंक यू मैम, थैंक यू। जी मैडम, आप बोले।